क्या नहार और रूही के बीच की दुनिया हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, या फिर खाटू श्याम जी की कृपा से वो चमत्कार होने वाला है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। दादी जो रिश्ता स्पर्श के साथ जोड़ना चाहती थीं, क्या वो भगवान के इस इशारे के आगे टिक पाएगा? चलिए जानते हैं आज के इस दिल को छू लेने वाले एपिसोड में। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि भले ही नहार और रूही एक दूसरे से खफा हैं, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा है। खाटू श्याम जी के दरबार में एक मासूम सी बच्ची के कारण नहार के हाथ से सिंदूर सीधे रूही की मांग में सज जाता है। सालों की जुदाई के बाद ये पल इतना भावुक और रोमांटिक होता है कि दर्शकों की भी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, ये सिंदूर कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, बल्कि नहार और रूही के सच्चे प्यार की जीत का संकेत है। लेकिन असली तूफान तो तब खड़ा होता है जब इस नज़ारे को स्पर्श और रूही की दादी अपनी आंखों से देख लेते हैं। रूही की मांग में नहार के नाम का सिंदूर देखकर स्पर्श के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह टूट जाता है, घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ दादी अब भी स्पर्श और रूही की जोड़ी के सपने सजा रही हैं। उनका यही जिद्दी रवैया आगे चलकर एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है, क्योंकि दादी अब भी चाहती हैं कि रूही की शादी स्पर्श से ही हो। तो क्या रूही अपनी दादी के खिलाफ जाकर नहार का हाथ थामेगी, या फिर एक बार फिर दादी की जिद इन दोनों प्रेमियों को अलग कर देगी? और दोस्तों, अब वो घड़ी आ ही गई है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जिस सच्चाई से नहार अब तक अनजान था, वो सच्चाई अब उसके सामने आने वाली है। दादी रूही की डायरी चुरा लेती हैं, सोचती हैं कि उसमें अपने हिसाब से कुछ लिखकर नहार को दिखाएंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जब दादी डायरी कमरे में रखकर बाहर चली जाती हैं, तभी नहार वहां आ जाता है। उसकी नज़र डायरी पर पड़ती है, जिस पर साफ लिखा होता है रूही। नहार डायरी उठाता है, पहला पन्ना खोलता है और रूही के दिल की दबी हुई बातें पढ़ने लगता है। तभी अचानक दादी वहां आ जाती हैं। नहार घबराकर डायरी छुपा लेता है, लेकिन किसी के बुलाने पर दादी फिर से बाहर चली जाती हैं। अब नहार डायरी लेकर एकांत जगह पर चला जाता है, जहां कोई नहीं होता, और वहां बैठकर एक एक पन्ना पढ़ने लगता है। उधर रूही को अब तक पता भी नहीं कि उसकी डायरी चोरी हो चुकी है, लेकिन इधर नहार जैसे जैसे पन्ने पलटता है, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं। डायरी में लिखा होता है रूही का वो दर्द, उसका वो प्यार जो उसने कभी नहार से कहा नहीं। और फिर वो पन्ना आता है जहां रूही लिखती है कि वो आज भी नहार से ही प्यार करती है, उसी को अपना पति मानती है, कभी किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। लेकिन दादी की मजबूरी के कारण उसे किसी और से शादी का फैसला लेना पड़ रहा है। ये सब पढ़ते ही नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। आज पहली बार उसे सच और झूठ का फर्क समझ आता है। वो खुद को कोसने लगता है, मैंने रूही के साथ कितना गलत किया, मैंने उसके प्यार को समझा ही नहीं। आज नहार को एहसास होता है कि रूही उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और करती है, लेकिन अब सवाल ये नहीं था कि रूही नहार से प्यार करती है या नहीं। अब सवाल ये था, क्या नहार इस सच्चाई के सामने चुप रहेगा? डायरी उसके हाथों में कांप रही थी, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, मैंने रूही को गलत समझा, मैंने उसके प्यार को ठुकरा दिया। अब नहार के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, रूही से सच जानना और सबके सामने दादी की साजिश का पर्दाफाश करना। वहीं दूसरी तरफ रूही अब भी अनजान थी। उसे नहीं पता था कि उसकी मोहब्बत का हर राज नहार की आंखों के सामने खुल चुका है। लेकिन किस्मत बहुत जल्द इन दोनों को आमने सामने लाने वाली थी, जहां सवाल होगा प्यार का और फैसला होगा रिश्ते का। और यहीं से शुरू होने वाला है मन सुंदर का सबसे बड़ा तूफानी ट्रैक। आपको क्या लगता है, क्या रूही अपनी दादी के खिलाफ जाकर नहार का साथ देगी, या फिर एक बार फिर प्यार हार जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही रोज़ के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।